गुरु शब्द क्या है? गु माने अंधकार, रु माने निकालने वाला। जो अंधकार को निकालकर प्रकाश रूपी आनंद हमको दे, उसका नाम गुरु। ये अंधकार क्या है? भगवान की एक शक्ति है माया। वेद में लिखा है मायां तु प्रकृतिं विद्धिं मायिनं तु महेश्वरम्। माया भगवान की शक्ति है। ये भगवान की शक्ति माया को कोई समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन इस माया से हमारा पीछा छुड़ा सकता है। यानी ये तीन रंग की जो माया है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये तीनों गुण की माया का हमारे ऊपर से प्रकाश, अंधकार हट जाएगा और हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अर्थात जो जीव का लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। बस इस जीव को भगवान से मिलाने वाला, उसका नाम गुरु। आप कहेंगे फिर ये जगत गुरु क्या होता है? जगत गुरु माने जो 84 लाख प्रकार की योनियों के अंधकार को मिटा सके। 84 लाख यानी जितने भी इस पृथ्वी में जीव हैं, चेतना, चेतन, स्थावर, जंगम, उद्भिज, जलचर, भूचर, वायुचर, अंडर, जितने भी जीव हैं, उसकी माया को भगाकर उन्हें भगवान का आनंद दे, वो है जगत गुरु। ये गुरु की परिभाषा क्या है? वेद कहता है तत् विज्ञानार्थम सगुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अरे मनुष्यों, गुरु की शरण में जाओ। गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, यानी शास्त्रों का भी ज्ञाता हो और भगवान की प्राप्ति भी कर चुका हो। थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी हो। अर्थात समस्त शास्त्रों का हमको ज्ञान भी करा दे और हमें भगवान का प्रेम दान, अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात हमको भगवान का प्रेम दान भी कर सके। ऐसे गुरु को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है। श्रोत्रिय यानी शास्त्र वेदों का ज्ञाता। इसके विषय में आप लोगों को हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि जगत गुरु कृपालु जी महाराज समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आज सारा विश्व इस बात को मानता है। ये तो ऐसा हुआ कि एक बार, ये बात है 16 अक्टूबर
1955 की चित्रकूट में सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कम से कम 70-72 बड़े बड़े विद्वान महात्मा आए। तब श्री महाराज जी की आयु कुल 32 वर्ष की थी। वहां पर श्री महाराज जी को कोई वक्ता की श्रेणी में नहीं रखा गया। सभी संत महात्माओं का स्वागत करने वाला यानी स्वागताध्यक्ष बनाया गया। सभी संत महात्मा वहां जितने आए सबका उन्होंने स्वागत किया। उसके बाद जब प्रवचन पहले दिन समागम शुरू हुआ तो उन्होंने माइक में सबका स्वागत करने के बाद 4 प्रश्न रखे और कहा ये महात्मा इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। उन 4 प्रश्नों में कर्म, ज्ञान, उपासना इनका संबंध बताया जाए, साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म इसका उल्लेख किया जाए, निराकार और निरीश्वरवाद का अर्थ बताया जाए और उसमें द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद इन वादों के विषय में उल्लेख किया जाए। ये प्रश्न ऐसे थे जो समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो, 4 वेद जिसको ज्ञान हो, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। खैर इस 16 दिन का जो समागम था उसमें 7 दिन तो महात्माओं ने बोला और उस समय पब्लिक थी कम से कम 2 लाख चित्रकूट में। तो सारी पब्लिक बोलने लगी कि जो प्रश्न रखे गए थे उनका उत्तर क्यों नहीं दिया जा रहा। सारे महात्माओं ने कहा इन प्रश्नों का उत्तर तो कोई भगवान ही दे सकता है, क्योंकि जिसको समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। हम लोग तो एक एक शास्त्र में ज्ञाता है, हम समस्त शास्त्र का ज्ञान तो रखते नहीं। तो जो उनके मेन महात्मा थे उन्होंने अनाउंस किया कि भाई ये कृपालु जी ने प्रश्न रखे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे मंच में आए और इन प्रश्नों का उत्तर दें। श्री महाराज जी तो तब बाहर थे, स्वागत कर रहे थे, लोगों का ध्यान रख रहे थे। उनको बताया गया कि आपका नाम अनाउंसमेंट हो रहा है स्टेज में। क्या श्री महाराज जी गए, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई समय ही नहीं है, मैं तो वक्ता नहीं हूं, मैं इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूं। तो सब महात्माओं ने कहा नहीं नहीं कृपालु जी आपने ये प्रश्न रखे हैं, आपको ही इसका उत्तर देना होगा। बहुत आग्रह किया गया तो महाराज जी ने कहा हाँ हाँ हम दे सकते हैं, लेकिन हमको समय दिया जाए। 9 दिन बचे थे तो महाराज जी से कहा गया आप ही समय ले लीजिए, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री महाराज जी ने 3-3 घंटा सवेरे शाम प्रवचन दिया और इन्हीं प्रश्नों के विषय में लोगों को बताया। क्योंकि जब समागम होता है तो साधारण पब्लिक ऐसा ज्ञान लेना चाहती है कि वे जीवन में वे लागू कर सके। अन्यथा तो समागम ऐसे ही होते हैं, 10, 15, 20 महात्मा आए,
सबको 20-20 मिनट का समय दिया गया। कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया, कोई कुछ बोल गया। श्रोता सब परेशान रहते हैं कि इनमें से क्या सही है, क्या गलत है और किस चीज को हम लागू करें। तो समागम का असली अर्थ होता है कि हमारे जीवन में वो बात लागू हो जाए जो महात्मा लोग कह रहे हैं। तो वो समागम चित्रकूट में हुआ। तब महाराज जी की आयु 32 वर्ष की थी। कमाल तो ये है कि उससे पहले महाराज जी ने कभी भी प्रवचन दिया ही नहीं था। महाराज जी तो 16 साल में ही शरभंग आश्रम की भीड़ जंगलों में राधे राधे का जप करने वाले, स्थान स्थान पर वैभाव विभोर परम हंसावस्था जिनकी, कभी उन्होंने तत्व ज्ञान शास्त्र वेद को किसी के सामने प्रकट ही नहीं किया। और कमाल ये भी था कि श्री महाराज जी के कोई गुरु भी नहीं थे। महाराज जी ऐसे जगत गुरु हैं जिनका कोई गुरु नहीं है। तो ज्ञान कहां से मिला? किसी ने उनको पढ़ते हुए भी नहीं देखा। जितने सत्संगी थे उस समय जो महाराज जी के साथ थे, जगह जगह कीर्तन में जाते थे, अपने घरों में श्री महाराज जी से कीर्तन करवाते थे, वो भी आश्चर्यचकित कि ये ज्ञान कहां से आया इनके अंदर। खैर ये ऐसी प्रतिभा कि उस समय काशी विद्वत परिषद के जो प्रधान थे गिरिधर शर्मा जी, उन्होंने सुना तो वो भी मंत्र मुग्ध हो गए और जाकर काशी में उन्होंने श्री महाराज जी की खूब प्रशंसा कि भाई पृथ्वी में तो साक्षात नारायण ने अवतार ले लिया है। ये तो कोई अलौकिक ही पुरुष है जिसके मुख से ज्ञान ऐसे बरसता है जैसे स्वयं वेद व्यास जी आ गए। तो वहां पर और भी विद्वान थे काशी में, उन्होंने सुना तो, लेकिन गिरिधर शर्मा जी की बात को पूरा माना नहीं, क्योंकि काशी के विद्वान बहुत अभिमानी होते हैं। वो अपने आगे किसी को भी नहीं मानते। खैर बात खत्म हो गई। फिर 5 अक्टूबर 1956 से 19 अक्टूबर 1956 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन। उसमें बड़े बड़े हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सीतारमण जी, राधा कृष्ण जी, बड़े बड़े उस समय के महात्मा पहुंचे। वहां पर श्री महाराज जी को वक्ता के रूप में बुलाया गया था। जब वह सम्मेलन में श्री महाराज जी प्रवचन के लिए बैठे तो काशी विद्वत परिषद के जो सेक्रेटरी थे राजनारायण शुक्ल जी, उस समय वो बड़े विख्यात विद्वान माने जाते थे। उन्होंने भी जब अपने अध्यक्ष गिरिधर शर्मा जी से ये बात सुनी थी इनकी, तो मन बहुत था कि देखे ये कौन है राम कृपालु, ये कैसा लेक्चर देते हैं। तो चुपचाप है कानपुर के सम्मेलन में बिना बुलाए आए। जैसे उनको आते हुए देखा तो श्री महाराज जी तो उनको जान गए कि ये तो काशी के विद्वान आए हैं। तुरंत उनका मन से स्वागत किया और कहा, भाई आप काशी के विद्वान हैं, आप सबसे पहले बोलिए, बाद में मैं बोलूंगा। राजनारायण शुक्ल जी ने कहा, नहीं नहीं, आपका नाम बहुत सुना है हमने, आज पहले आप बोलिए, मैं कल बोलूंगा। और उन्होंने एक कागज पेन लिया और सोचा कि ये जो जो गलती करेंगे प्रवचन में मैं उनको नोट करूंगा और कल एक एक बात काटूंगा इनकी। कागज पेन लेके वो बस
महाराज जी का प्रवचन सुनने लगे। सुनते गए सुनते गए सुनते गए 2-3 घंटा एक ही समाधि में, और उनका कलम नहीं चला। खैर प्रवचन खत्म हो गया, दूसरा दिन हुआ, उनको बोलने के लिए मंच में बुलाया गया। तो उन्होंने सबसे पहले श्री महाराज जी की प्रशंसा शुरू की, क्योंकि महाराज जी ने भी सोचा था कि जैसे कल ये कागज कलम लेकर हमारे आगे बैठे थे, हम भी आज कागज कलम लेके बैठेंगे कि जो बोलेंगे हम भी इनकी बात काटेंगे। हमारे महाराज जी कुछ भी सुन ले, अगर वो वेद विरुद्ध बात है तो छोड़ते नहीं थे। अभी भी जब भी आस्था संस्कार में कोई लेक्चर आ जाए और हम लोग सामने बैठे हैं सभी सत्संगी, तो जहां जरा सी गलती हो जाए तुरंत पकड़ लेते थे। कई समागम में तो श्री महाराज जी को उसी समय बुलाया जाता था जब उनका समय हो। अगर 10 मिनट भी पहले आ गए और कोई महात्मा बोल रहा है और गलत बोला तो तुरंत स्टेज में काटते थे कि जीवों का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाव उनका बस इतना था कि सही सही चीज का प्रचार हो और सब लोग सही सही चीज जो ज्ञान है उसको अपने हृदय में धारण करें और जीवन में लागू करें। बस एक लक्ष्य था उनका। बहुत से लोग महाराज जी का प्रवचन भी सुन के टीवी में बोलने लगे थे, तो कभी लोग कह देते देखिए महाराज जी ये आपकी बात बोल दी इन्होंने। तो महाराज जी बोलते थे कितनी अच्छी बात है ना कि इन लोगों ने सही चीज को माना, जीवन में लागू करके अब ये प्रचार कर रहे हैं। अरे मैं तो जगत गुरु हूं, मैं तो सबका गुरु हूं। प्रवचन सुन के लोग सही चीज का प्रचार करें, इससे ज्यादा मुझे और कोई बड़ी खुशी नहीं हो सकती। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। खैर उस समय भी महाराज जी ने वो कागज कलम लेकर बैठ गए कि अब राजनारायण शुक्ल जी क्या बोलेंगे, हम भी सुन के काटेंगे। लेकिन राजनारायण शुक्ल जी क्या बोलते, वो तो महाराज जी की प्रशंसा ही करने लगे। अरे हम काशी के विद्वान हैं, किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते, लेकिन जो कल मैंने प्रवचन सुना उससे मैं मान गया कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई अलौकिक ही महापुरुष इस पृथ्वी में आया है। इसलिए हम इनसे निवेदन करते हैं कि ये काशी में आए और हम लोगों को अपना लाभ दे। खैर ऐसा हुआ, श्री महाराज जी का वहां प्रवचन भी हुआ और फिर कानपुर का सम्मेलन समाप्त हो गया। तत्पश्चात श्री महाराज जी को काशी विद्वत परिषद वालों ने समागम के लिए बुलाया। वहां पर श्री महाराज जी बहुत सत्संगियों के साथ गए। ये 14 जनवरी 1957 की बात है। ये ऐसा समागम था जहां 500 विद्वानों की एक सभा थी। वहां कोई श्रोता नहीं थे हम जैसे लोग, वहां तो बड़े बड़े विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान, सबको निमंत्रण दे के बुलाया गया। ये एक एक विद्वान एक एक शास्त्र में प्रवीण था। शास्त्र का भी जो एक विषय होता है उसका पूर्ण ज्ञान रखने वाले थे। इन 500 विद्वानों की सभा में श्री महाराज जी को बिठाया गया। तत्पश्चात महाराज जी का प्रवचन हुआ और ये प्रवचन भी कोई साधारण हिंदी भाषा में नहीं था, ये संस्कृत में था।
क्योंकि वहां के कुछ विद्वान, उन्होंने महाराज जी के एक सत्संगी से कहा कि हम सब विद्वान तो संस्कृत की भाषा जानते हैं, क्या जो तुम्हारे गुरुदेव आए हैं उनको संस्कृत आती है? तो उसने आके महाराज जी से कहा, महाराज जी हमारे को आज ये विद्वान कह रहे थे कि तुम्हारे गुरु जी को संस्कृत आती है। तो हमने कहा हाँ हाँ आती है। अब हम बोल तो आए हैं, लेकिन आपको तो हमने कभी संस्कृत में बात करते तो देखा नहीं, तो अब क्या होगा? तो महाराज जी भी उपहास में बोले, विनोदी स्वभाव है हमारे महाराज जी का। उन्होंने कहा भाई अब तुमने कह दिया तो हम संस्कृत में ही देंगे, अब तुम्हारा मान तो रखना पड़ेगा ना, तुम हमारे बच्चे हो। क्या महाराज जी ने उस सभा में संस्कृत में प्रवचन दिया, और ये प्रवचन भी एक दिन में 3 बार होता था, और तीनों जगह अलग अलग संस्कृत को यूज किया, कहीं व्याकरण वाली, कहीं वेद वाली, कहीं सरल भाषा वाली। जितने विद्वान थे श्री महाराज जी का ये प्रवचन सुन के मंत्र मुग्ध हो गए, और सबने कहा कि ये कोई साधारण नहीं है, इनका सत्संग तो कोई भी जीव सुन ले साधारण से साधारण, और आंख बंद करके इनको अपना गुरु बना ले तो उसको भगवत प्राप्ति इसी जन्म हो जाएगी। इसलिए महाराज जी को जगत गुरुतम की उपाधि दी गई। ऐसे तो हमारे विश्व में आज तक 4 जगत गुरु हुए हैं। 2500 वर्ष पहले हुए थे जगत गुरु शंकराचार्य जी, दूसरे हुए जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, तीसरे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, चौथे हुए जगत गुरु माधवाचार्य जी। ये 4 जगत गुरु भी साधारण नहीं है। जो पहले जगत गुरु हुए शंकराचार्य जी, ये भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार, यानी भगवान शंकर के अवतार थे। साक्षात भगवान शंकर इस पृथ्वी में उतरे थे, उन्होंने अवतार लिया था, और उन्होंने इस संसार में आकर अद्वैतवाद का प्रचार किया, यानी निराकार ब्रह्म का, और स्वयं ही उन्होंने साकार ब्रह्म की उपासना श्री कृष्ण की। ये भी शास्त्रों में लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरे जगत गुरु हुए श्री निम्बारकाचार्य जी, ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं भगवान के। तीसरे हुए रामानुजाचार्य जी, ये भी भगवान के ही अवतार हैं, शेषनाग के अवतार। और चौथे हुए माधवाचार्य जी, ये पवन के अवतार हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु स्वयं भगवान ही ज्ञान है, चाहे साक्षात भगवान शुद्ध कुछ भी मैटर नहीं है, जो महापुरुष को समझ सके, ज्ञान कराए, वो भी भगवान श्री कृष्ण अवतार है। इसलिए महाराज जी को जगत गुरु नहीं समझ, जगत गुरु तब, क्योंकि हमारे पास ना वो बुद्धि है। श्रीमद् पद वाक्य प्रमाण पारावारी, खाली वाणी नहीं कहा, पारावारी, यानी 6 शास्त्रों के ज्ञाताओं में भी आप पारंगत हैं। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ 6 शास्त्र, योग, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, मीमांसा, वेदांत, और 4 वेद भी आप जानते हैं, 18 पुराण भी जानते हैं। इनमें भी जो पारंगत है, श्रेष्ठ है,
वैदिक धर्मों के विषय में हम लोगों को ज्ञान कराने वाले आचार्य हैं। और निखिल दर्शन यानी समस्त दर्शन का समन्वय करने वाले हैं। इतनी बड़ी विशेषता है कि किसी भी बात को आज तक श्री महाराज जी ने काटा नहीं है, हर बात को माना है। दो विरोधी बातें हैं हमारे इस जगत में, लेकिन दोनों को माना। जगत सत्य है ये भी माना, जगत असत्य है ये भी माना, जीव नास्तिक है ये भी माना, जीव आस्तिक है ये भी माना। यहां तक कि जो दो विरोधी बातें हमारे संसार में चल रही हैं, ब्रह्म है ये भी माना, ब्रह्म नहीं है ये भी माना, कृपा जीवों पे हो रही है ये भी माना और नहीं हो रही ये भी माना। क्यों नहीं हो रही ये भी बताया, कृपा हो रही है ये भी बताया। यानी आप श्री महाराज जी का लेक्चर सुनते हैं, ऐसा तो आज कोई नहीं होगा विश्व में जिन्होंने श्री महाराज जी का टीवी में प्रवचन ना सुना हो। जो भी सुनता है वो एक ही बात कहता है कि ऐसा देवी जी कभी हमने प्रवचन सुना ही नहीं अपने जीवन में। हम जब सुनते हैं तो कभी कभी तो समझ भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आनंद आता है। अरे महाराज जी के समय ही विदेश से अंग्रेज आते थे प्रवचन सुनने, उनको हिंदी नहीं आती थी। उनसे पूछा गया कि आप लोग महाराज जी का प्रवचन सुनते हैं और महाराज जी तो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं और आपको तो हिंदी आती ही नहीं, फिर आप क्या सुनते हैं और कैसे कीर्तन को समझते हैं? कहते पता नहीं, उनका जब हम मुख देखते हैं तो हमको सब समझ आ जाता है। और पर पूछा भी गया कि आज महाराज जी ने प्रवचन में क्या बताया, जरा बताओ तो। उन्होंने इंग्लिश में सब बता दिया, आज महाराज जी ने ये बताया। उड़ीसा से लोग आते हैं, नेपाल से आते हैं, कन्नड़ जानने वाले जो हिंदी नहीं जानते वो सब महाराज जी का प्रवचन सुन लेते हैं और सब कहते हैं वाह क्या प्रवचन दिया। और सभी लोग महाराज जी के प्रवचन को सुनकर कहते हैं यही जीवन में करना चाहिए। वास्तविकता तो बस यही है। ग्रंथों का प्रचार तो बहुत लोग कर रहे हैं, कोई भागवत का प्रचार कर रहा है, कोई गीता का प्रचार कर रहा है, कोई रामायण का प्रचार कर रहा है, लेकिन ग्रंथ में क्या लिखा है और उसको जीवन में कैसे लागू करें हम लोग, ये आज तक हमको किसी ने नहीं बताया। अरे एक ही ग्रंथ में इतनी विरोधी बातें लिखी हैं कि पूरा जीवन लोग उस ग्रंथ का प्रचार करते रहते हैं तो भी नहीं समझ पाते। एक बार मनगढ़ में मैं बैठी थी तो एक राम कथावाचक आए थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी से कहा कि मैं रामायण का प्रचार तो पूरे जीवन किया, लेकिन मुझे कुछ बातें ऐसी हैं जो तुलसीदास जी की समझ ही नहीं आती। महाराज जी ने कहा ऐसी क्या बात है भाई? उन्होंने कहा तुलसीदास जी एक जगह तो लिख देते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, और एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं कबहुक कर करुणा नर देहि। ये दो बातें हैं अलग अलग और दोनों विरोधी हैं। एक तरफ से कहा जाता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, और एक तरफ कहा जाता है बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला। अगर भाग्य से मनुष्य शरीर मिला तो कृपा शब्द को यहां नहीं हम यूज कर सकते, और अगर कृपा से शरीर मिल रहा है तो भाग्य का क्या मतलब? उन्होंने कहा ये दो बातें जो लिखी हुई हैं ये हम
जा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, अरे ये तो बहुत सरल है, इसमें क्या है? उन्होंने कहा, आप कह रहे सरल है, हमको तो समझ ही नहीं आया। कहा, देखो भाई, सरल तो ऐसा है कि जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्म जड़ होते हैं। अरे जो आप दान पुण्य कर रहे हैं, जो आप यहाँ भक्ति भजन कर रहे हैं, ये कर्म तो जड़ है, ये अपने आप तो फल नहीं देते ना। आपने 1990 में 3 मार्च को कौन सा कर्म किया था, आप तो भूल गए, लेकिन भगवान ने आपके अंदर बैठ के उन कर्मों को नोट किया, और नोट करने के बाद भगवान उसका हमको फल देता है। हम लोग तो अल्पज्ञ जीव हैं, हम तो इसी जन्म की नहीं जानते, फिर भगवान तो हमें अनंत जन्मों के कर्मों का फल देने वाला है। और यदि हम स्वयं कर्म का फल भोगने वाले होते, फिर तो हम अच्छा अच्छा कर्म भोग लेते, और जो हम लोगों ने बुरा बुरा किया है वो छोड़ देते। भगवान ने कहा, ये ढींगा मुश्ती नहीं चलेगी, कर्म तुम करो, फल हम देंगे, क्योंकि हम तुम्हारे अंदर बैठ के तुम्हारे कर्मों को नोट करेंगे। जो अच्छा करोगे उसका भी फल देंगे, जो बुरा करोगे उसका भी फल मिलेगा। नहीं तो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पिछले जन्म के कर्मों के फल के अनुसार वो किस परिवार में जाए, किस माँ की कोख में जाए, उसको क्या भगवत विषय मिलेगा, उसका कैसा वातावरण मिलेगा, ये सब उस बच्चे के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो हमारे जो कर्म है ना, उसको भगवान नोट करता है, और अनंत जन्मों के कर्मों का हमको भगवान फल देता है, बिना मांगे देता है। इसके लिए भगवान हमसे कुछ लेता नहीं। इसके भाग्य से ये शरीर मिला, ये भी ठीक है, और कृपा से ये शरीर मिला भगवान की, ये भी ठीक है। देखिए कैसे समन्वय किया ना। ऐसे शास्त्रों की कई विरोधी बातों का आपने सुना होगा श्री महाराज जी के मुखारविंद से, क्योंकि महाराज जी समन्वयाचार्य हैं। और तो और महाराज जी के लिए कहा गया भक्ति योग रसावतार। जी हाँ, भक्ति में भी जब जो सबसे सर्वोच्च भक्ति है, वो भक्ति के अवतार है महाराज जी। ब्रह्मनिष्ठ महाराज जी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष 2 प्रकार के इस पृथ्वी में आते हैं। एक साधन ब्रह्मनिष्ठ और एक नित्य सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ। साधन ब्रह्मनिष्ठ वह महापुरुष होते हैं जो कभी मायाबद्ध थे, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त करके साधना करके वह महापुरुष बन गए। पिछले जन्म साधना की हो और आप उस जन्म भगवत प्राप्ति करके शरीर छोड़ दिया, फिर आपकी इच्छा हुई मैं तो देश विदेशों में जाकर भक्ति का प्रचार करूं और जीवों को भगवान की तरफ लेकर आऊं। तो जब वह दोबारा जन्म लिया तो अवतार के रूप में, महापुरुष के रूप में इस पृथ्वी में आए, क्योंकि एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए तो सदा के लिए माया चली जाती है। फिर वह जीवात्मा जब इस पृथ्वी में आती है तो महापुरुष के रूप में आती है। या इसी जन्म आप साधना कर ले, ठीक है, आपका जन्म 1962 में हुआ और आपने इस जन्म बहुत साधना की और
के रूप में रहे। यानी इसी शरीर में आप मायाबद्ध होकर पैदा हुए, कुछ साधना बाकी थी, आपने गुरु की शरणागति करके साधना कर ली और इसी शरीर में आप महापुरुष हो गए। तो ये तो साधन सिद्ध महापुरुष होते हैं, हमारी पृथ्वी में आते रहते हैं। और दूसरे होते नित्य सिद्ध महापुरुष, ये भगवान के परिकर होते हैं, यानी नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, परिकर पार्षद, जिनको कभी माया लगी ही नहीं, ये सदा से महापुरुष रहे हैं। या आप कह दीजिए ये भगवान के ही अंश होते हैं। अरे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब क्या है? भगवान है। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, धनसुख, मनसुख, श्री दामा, ये सब कौन है? ये नित्य सिद्ध महापुरुष है, ये सदा से भगवान के साथ ही है। और ये जो महापुरुष है, ललिता सखी, विशाखा सखी, तुंग विद्या, रंग देवी, चित्रा, अष्टमा सखियां, ये भगवान ही की अंश है। इसके ये जो भक्ति होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक रागात्मिका भक्ति होती है और एक रागानुगा भक्ति होती है। जो नित्य सिद्ध महापुरुष होते हैं, परिकर होते हैं, वो रागात्मिका भक्ति वाले होते हैं। और जो हम सब जीव रागात्मिका भक्ति के महापुरुषों के अंदर रह के भक्ति कर रहे हैं, हम रागानुगा भक्ति वाले हैं। रागात्मिका भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक संबंध रूपा भक्ति, एक काम रूपा भक्ति। संबंध रूपा भक्ति ये रुक्मणी जी की है, अर्थात नंद यशोदा जी की है। ये सखाओं की है, धनसुख, मनसुख, श्रीदामा, इनकी भक्ति है। जो काम रूपा भक्ति है, ये अष्टमा सखियों वाली है, ये गोपी प्रेम वाली है। अभी आप कह रहे थे ना, गोपी प्रेम भाव भरणम, राधा कृष्ण प्रेम भरणम। इसका मतलब आप समझते हैं? ये गोपी प्रेम के संत से गोपी प्रेम मिलता है। ये संबंध रूपा से श्रेष्ठ है काम रूपा। ये काम रूपा जो अष्टमा सखियां हैं, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वो रागात्मिका भक्ति वाली है। श्री महाराज जी तो स्वयं ही राधा कृष्ण के अवतार हैं, ये तो स्वयं ही भक्ति के अवतार हैं। अब हम उनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं। हम सब जीव जितने बैठे हैं, हम लोग जितने विश्व में महाराज जी का प्रवचन सुन के वो गोपी प्रेम की भक्ति करते हैं, राधा कृष्ण को अपना प्रियतम मान के, वे सभी रागानुगा भक्ति वाले हैं। ये रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, संबंध नुगा रागानुगा भक्ति, काम नुगा रागानुगा भक्ति। संबंध नुगा रागानुगा भक्ति में दास भाव के भक्त जाते हैं, सख्य भाव के भक्त जाते हैं, वात्सल भाव के भक्त जाते हैं। यानी जो श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल मान के भक्ति करते हैं, वो भगवत प्राप्ति करने के बाद यशोदा जी के पास जाते हैं। जो श्री कृष्ण को अपना सखा मान के भक्ति करते हैं, वह भगवत प्राप्ति के बाद सखाओं के बीच में जाकर श्री कृष्ण का रस लेते हैं। ये सब संबंध नुगा रागानुगा भक्ति है। अब इससे श्रेष्ठ होती है कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये है माधुर भाव की भक्ति।
सकाम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, एक निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। जो सकाम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वो कामानुगा रागानुगा भक्ति में भी दो भाव निकल आते हैं, संभोग इच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति और तत्व भाव इच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति। जो सकाम भक्ति करते हैं वो कामानुगा रागानुगा भक्ति के संभोग इच्छामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति में जाते हैं, यानी भगवत प्राप्ति के बाद रुक्मणी जी के यहाँ उनकी सीट होती है, क्योंकि वो सकाम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। श्री कृष्ण से प्रेम तो करते हैं लेकिन अपने सुख के लिए, कि श्री कृष्ण हमें प्रियतम के रूप में मिले, जैसी हमारी इच्छा हो वैसा श्री कृष्ण हमारे साथ करें। लेकिन जो इससे ऊंचा होता है तत्व भाव क्षामयी कामानुगा रागानुगा भक्ति, ये है श्री राधा रानी की भक्ति। इसी श्रेणी के हमारे गुरु जी हैं, वो हमको इस क्लास में लेकर जाना चाहते हैं। अरे जब पढ़ाई कर ही रहे हो तो टॉप क्लास की पढ़ाई करो, सबसे ऊंची क्लास तुमको मिले, यानी निष्काम भक्तों की सीट में जाओ। वह राधा कृष्ण को अपना प्रियतम मान के उनके सुख के लिए हमको सेवा करनी है, ऐसी भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि हम श्री कृष्ण को प्रियतम मानेंगे तो श्री कृष्ण की हम लड्डू गोपाल वाली सेवा नहीं कर सकते, अजी हम श्री कृष्ण को अपना सखा नहीं मान सकते, उनको स्वामी नहीं मान सकते। ऐसा नहीं है, ये मैंने आप लोगों को कई बार यहाँ बताया है। जो माधुर भाव के भक्त होते हैं उनमें पांचों भाव का समावेश होता है, लेकिन उनका लक्ष्य वही होता है गोपी प्रेम का, यानी रास पंचाध्यायी में जाने का। तो उस श्रेणी के हैं भक्ति योग रसावतार, यानी निष्काम भक्तों की जो मूर्तना है गोपियां, उस रस के ऐसे हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिनको काशी में जगत गुरु तब की उपाधि से विभूषित किया गया, ऐसे महाराज जी की शरण में जाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाकर यदि हम तत्व ज्ञान ठीक ठीक ग्रहण करें, वैसे तो ये बहुत अनंत जन्मों के पुण्य संस्कार उदय होते हैं, तब कोई सद्गुरु मिलता है और सद्गुरु मिलने के बाद वचन विश्वासा, तुलसीदास जी कहते फिर उनके अनमोल वचनों में हम लोगों का विश्वास बैठने लगता है और हम अपने जीवन में वो बात, उनका ज्ञान लागू करने लगते हैं। बड़े सौभाग्य से, मैं तो कहती हूँ परम सौभाग्यशाली कोई ऐसी जीवात्मा होती है जो पूरे जीवन गुरु के शरणागत रह के, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के साधना करती है। जो जीवात्मा ऐसा करती है, अंत तक परीक्षा देते 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 अंत तक भक्ति करती रहती है, तो गुरु बड़ा कृपालु है। हमारे गुरुदेव का तो नाम ही कृपालु है। हमारे गुरुदेव ने ये चैलेंज भी किया है कि तुम्हारी साधना यदि ठीक ठीक रहेगी, तुम हर क्षण हरि गुरु का चिंतन करते रहोगे और तुमने मन से मुझे गुरु बना लिया, तो मैं हिमालय की चोटी क्या गोलोक में भी बैठा हूँगा, मुझे आना पड़ेगा और तुमको प्रेम दान करना पड़ेगा और तुमको मैं अपने साथ गोलोक ले जाऊंगा। ये ऐसा उन्होंने हमसे वादा कर रखा है। अरे समस्त जीवों से उन्होंने वादा कर रखा है, लेकिन कोई जीव इस बात को मान कर साधना करता रहे तो अंत में उसको लक्ष्य प्राप्त
हो ही जाता है। तो ऐसे हमारे गुरुदेव जगत गुरुतम श्री कृपालु जी महाराज, जिनको आज के दिन ये उपाधि मिली थी, उनको उपाधि की जरूरत तो नहीं है, भगवान को किसी उपाधि की क्या जरूरत है, लेकिन ये कलयुग है ना, यहाँ पर बहुत ढोंगी पाखंडी भी आ जाते हैं। इससे संत महात्माओं को ये बताना पड़ता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तुम सही संत के नजदीक आके साधना करो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, बस इसी के लिए उन्होंने ये उपाधि हम लोगों के लिए ली कि जीवों को ज्ञान हो। वो आज का ही दिन है, 14 जनवरी 1957, 14 जनवरी 1957 के दिन काशी विद्वत परिषद ने उनको जगत गुरुतम की उपाधि से विभूषित किया। इसलिए हम लोग ये जगत गुरुतम दिवस बहुत धूमधाम से बनाते हैं। हर साल आप लोग यहाँ आते हैं और कुछ ना कुछ जगत गुरुतम के विषय में सुनते हैं, और साल भर आप इसी सत्संग भवन में, इसी साधना भवन में थोड़ा थोड़ा हरि गुरु का चिंतन रूप ध्यान करके भक्ति की तरफ अपने को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बस भगवान और गुरु से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हर साल हम भक्ति की कुछ कुछ श्रेणी में आगे बढ़ते जाएं, ताकि किसी भी जन्म आपको प्राप्त करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। ऐसे कृपालु कृपा